श्री राम 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 श्री राम। हर्षे मुनि सब सुनी बरबानी, दीन्ही असीस सबहिन सुखुमानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देख न चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सभी मुनि प्रसन्न हो गए और सभी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद मुनियों के साथ परम कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष यज्ञशाला की ओर चल दिए। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधी सब पुरबा सिंह पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आ गए हैं। ऐसा समाचार जब सब नगरवासियों को मिल गया, तब बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर धनुष यज्ञशाला की ओर चल दिए। देखी जनक भीर भई भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहिन जाहु, आसन उचित देहु सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि भीड़ बहुत हो गई है, तो उन्होंने अपने अनेक विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों को यथायोग्य आसन प्रदान करो। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उन सेवकों ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक उत्तम, मध्यम, नीच और लघु अर्थात सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को उनके योग्य स्थान पर बिठाया। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहुन मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राम और लक्ष्मण भी वहां आ गए। मानो साक्षात सौंदर्य ही उनके शरीरों पर छा रहा हो। सुंदर सावला और गोरा उनका शरीर है तथा वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है। राज समाज बिराजत रूरे, उड़गन मनहुन जनु जुग विधुपूरे। जिन्ह के रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो तारांगणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु को उन्होंने वैसा ही देखा। देखहिन रूप महारन धीरा, मनहुन वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहुन भयानक मूर्ति भारी। अनेक शूरवीर राजा श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं, मानो स्वयं वीर रस ने शरीर धारण कर लिया हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो कोई भयानक मूर्ति देख ली हो। रहे असुर छल छोनिप बेशा, तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबा सिन्न देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छलपूर्वक जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को साक्षात काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप में और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलोकहिन हर्षी हियम, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति, परम अनूप। स्त्रियां हृदय में प्रसन्न होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है, मानो श्रृंगार रस ही अनुपम मूर्ति धारण किए शोभायमान हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहिन कैसे, सजन सगे प्रिय लागहिन जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके अनेक मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर है।
जनक जी के कुटुंबी जन प्रभु को इस प्रकार देख रहे हैं जिस प्रकार सगे संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोकहिन रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन्ह परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। महाराजा जनक जी सहित रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही है, जिनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों ने उन्हें शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में देखा। हरि भगतन न देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता, राम ही चितव भायन जेहि सिया, सो सनेहु सुखु नहिन कथनीया। प्रभु भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा, लेकिन सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, उस स्नेह और सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। उर अनुभवती न कही सक सोऊ, कवन प्रकार कहई कवि कोऊ, एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहिन तस देखेऊ कोसल राऊ। उस स्नेह और सुख का तो हृदय में अनुभव करने पर भी वे उसे नहीं कह सकती, फिर कोई कवि किस प्रकार उसका वर्णन कर सकता है। इस पर जिसका जैसा भाव था उसने श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु कोसल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरतन विश्व बिलोचन चोर। सुंदर, सावले और गोरे शरीर वाले तथा समस्त जगत के नेत्रों को चुराने वाले महाराज दशरथ के पुत्र इस राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दोऊ, कोटि काम उपमा लघु सोऊ, सरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान उनके नेत्र सभी के मन को सुंदर लगते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहिन बरनी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। उनकी सुंदर चितवन संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को अत्यंत प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में कुंडल है, ठोड़ी और होठ सुंदर है तथा वाणी कोमल है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकुटी बिकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती है। पीत चौतनी सिरंधी सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंबू गल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोर टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई है। शंख के समान गोल गले में 3 मनोहर रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। कुंजर मणिकंठा कलित उरन्नी तुलसिका माल, वृषभ कंध केहरी ठवनी बलनिधि बाहु विशाल। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के समान ऊंचे और पुष्ट है। खड़े होने पर वे सिंह के समान प्रतीत होते हैं और भुजाएं विशाल एवं बलशाली है। कीट तुनीर पीत पट बांधे, करसर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित है।
सिर से पांव तक सब अंग सुंदर है, उन पर शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भये सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर्षे जनक देखी दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। उनके नेत्र एक टक है और पुतलियां भी नहीं चलती। जनक दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही देखाई। जहम जहम जाहिन कुंवर बर दोऊ, तहम तहम चकित चितव सबु कोऊ। विनती करके उन्होंने अपनी कथा सुनाई और मुनि को यज्ञशाला दिखाई। मुनि के साथ दोनों राजकुमार जहां जहां भी जाते हैं, वहीं वहीं सब आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सबु देखा, को न जान कछु मरमु विशेषा। भली रचना मुनि द्रुप सन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सबने श्री राम को अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका रहस्य कोई नहीं जान सका। तब मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। इसे सुनकर राजा जनक प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचू एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहम बैठारे महिपाल। सब मंचों से एक अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल मंच था, जिस पर राजा जनक ने मुनि सहित दोनों भाइयों को बिठाया। प्रभु ही देखी सब नृप हियम हारे, जनु राकेश उदय भये तारे। असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सकनाही। प्रभु को देखकर सब राजा अपने अपने हृदय में इस प्रकार निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि श्री रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। बिनु भंजेहु भव धनुषु विशाला, मेलि ही सीय राम उरमाला। अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रतापु बलु तेजु गवाई। सबके मन में यह भी निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेगी। ऐसा सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, यश, प्रताप, बल और तेज को गवाकर अपने अपने घर चलो। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हुन धनुघु ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बिआहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे तथा अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर बिना तोड़े राजकुमारी से कौन विवाह कर सकता है। एक बार काल उ किन होऊ, सिय हित समर जितब हम सोऊ। यह सुनी अवर महिप मुसुकाने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए हम उससे भी युद्ध में जीत लेंगे। अभिमान पूर्ण यह बात सुनकर दूसरे धर्मात्मा हरिभक्त और बुद्धिमान मुस्कुराए। सीय ब्याह भी राम गर्भ दूरी करी नृपन्ध के, जीती को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व को तोड़कर श्री रामचंद्र जी ही सीता जी को ब्याहेंगे और फिर महाराज दशरथ के रणबांकुरे पुत्रों को युद्ध में भला कौन जीत सकता है। व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई, मन मोद कंधी की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जियम सीता। व्यर्थ ही गाल मत बजाओ, कल्पना के लड्डुओं से भी कहीं भूख मिटती है। हमारी निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को मन में साक्षात जगत जननी समझो तथा उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि,
ए दो बंधु शंभु उरबासी। और श्री रघुनाथ जी को परमेश्वर समझकर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। सुंदर, सुख देने वाले तथा सभी गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई, करहु जाई जा कहूं जोई भावा, हम तो आजू जन्म फलु पावा। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा देखकर क्यों मरते हो? फिर जिसको जो अच्छा लगे वही करो। हमने तो आज अपने जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, देखहिन सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहिन सुमन करहिन कल गाना। ऐसा कहकर भले राजा प्रेममग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। देवता भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। तब अनेक सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोही लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है। सिय बरनीय तेई उपमा देई, कुकबी कहाई अजसु को लेई, जौ पटतरीय तीय समसिया, जग असी जुबती कहा कमनिया। सीता जी के वर्णन में उपमा देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी, विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमी बैदेही। सरस्वती बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है। कामदेव की स्त्री रति पति को अनंग जानकर दुखी रहती है, और जिनके विष और मद्य जैसे समुद्र से उत्पन्न प्रिय भाई है, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को माना कैसे जाए। जौ छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमय कच्छपु सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथई पानी पंकज निज मारु। यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। एहि विधि उपजई लच्छी जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी कहहिन सीय समतूल। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कविगण उसे संकोच पूर्वक ही सीता जी के समान कहेंगे। चली संग लई सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। तब बुद्धिमान सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है तथा जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखिन्न बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपने अपने स्थान पर सुशोभित है, जिन्हें सखियों ने प्रत्येक अंग पर भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर सभी स्त्री पुरुष मोहित हो गए। हर्षी सुरन्ह दुंदुभी बजाई, बरशी प्रसून अपछरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला,
अवचट चितये सकल भू आला। देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा रही अप्सराएं गीत गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। अचानक सब राजा चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। सीय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सभी राजा मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र ललचाकर श्री राम जी पर इस प्रकार टिक गए मानो उन्हें खजाना मिल गया हो। गुरजन लाज समाजू बड़ देखी, सीय सकुचानी। लागी बिलोकन सखिन्न, तन रघुबीर ही उर आनी। परंतु गुरुजनों तथा समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी को बसाकर सखियों की ओर देखने लगी। रामू रूपु अरुसिय छवि देखे, नर नारिन्ह परिहरि निमेषे। सोचहिन सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहिन मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुच आते हैं। मन ही मन में वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असि देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सीय राम कर करई विबाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र समाप्त करके उन्हें ऐसी सुंदर बुद्धि प्रदान कीजिए कि बिना विचार किए ही राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जगु भल कही भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहु उरदाहु। एहिन लालसा मगन सब लोगु, बरु सावरो जानकी जोगु। तब सारा संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात हर किसी को अच्छी लगती है। हट करने पर अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सावला ही है। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरिदावली कहत चली आए। कह नृपु जाई कहु पन मोरा, चले भाट हियम हर्षु न थोरा। तब राजा जनक ने भाटों को बुलाया। वे वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले। उनके हृदय में भी बहुत आनंद था। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहहिन हम भुजा उठाई विशाल। भाटों ने कहा, हे पृथ्वी को पालन करने वाले राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर महाराज जनक का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गुरु कठोर विदित सब काहू। रावनु बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहिन सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिवजी का धनुष राहु है जो भारी और कठोर है। यह सबको विदित है। अनेक भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चल दिए। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की उनकी हिम्मत न हुई। सोई पुरारी कोदंडू कठोरा, राज समाज आजू जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहिन विचार बरई हठी तेही। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राजमहल में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसे जानकी जी बिना किसी विचार के वरण करेगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन्ह सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीर अभिमानी थे वे अपने मन में अति क्रोधित हुए। कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर चले। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही,
उठही न कोटि भांति बलु करही, जिन्ह के कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर अनेक प्रकार से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। लेकिन जो राजा विचारवान है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमकी धरहिन धनु मूढ़ नृप उठई न चलहिन लजाई, मनहुन पाई भट बाहु बलु अधिकु अधिकु गरु आई। मूर्ख राजा किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं, मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी हो जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। फिर 10,000 राजा एक साथ उस धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, परंतु वह अपने स्थान से हिला तक नहीं। शिवजी का धनुष इस प्रकार अडिग था जैसे कामी पुरुष के वचनों को सुनकर पतिव्रता स्त्री का मन अडिग रहता है। सब नृप भये जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरब सहारी। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है, वैसे ही सब राजा उपहास के पात्र बन गए। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भये हारी हियम राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, नृपन्ह बिलोकी जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हार कर हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर महाराजा जनक अकुला उठे और क्रोध में सने वचन बोले। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनुठाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप से अनेक राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा अन्य अनेक रणधीर वीर भी आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय, पाव निहार बिरंची जनु रचेऊ न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या विजय और कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने रचा ही नहीं। कहू काही यहू लाभु न भावा, काहुन न शंकर चाप चढ़ावा, रहऊ चढ़ा उब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। यह लाभ किसे अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। चढ़ाना और तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर भी भूमि पर से हिला न सका। अब जनि को माखई भटमानी, वीर बिहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखान विधि पैदेहि विबाहु। अब कोई वीर अभिमानी क्रोधित न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से रिक्त हो गई। अब आप लोग आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृतु जाई जौ पनु परिहर कुंवरी कुआरी रहऊ का कर जौ जनते बिनु भट भूबि भाई, तऊ पनु करी होते न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य नष्ट होता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी, माखे लखनु कुटिल भई भौ है, रदपट फरकत नयन रिसौ है। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान,
नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ कह तो नहीं सके, पर जनक के वचन उन्हें बाण जैसे लगे। जब न रह सके तो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे बोले, रघुबन सिंह महुन जहन को होई, तेहिन समाज अस कह न कोई, कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनी जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है वहां ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कह सुभाऊ न कछु अभिमानु, जऊ तुम्हारी अनुशासन पावऊ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावऊ। काचे घट जिमी डारऊ फोरी, सक मेरु मुलक जिमि तोरी, तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, मैं अभिमान करके नहीं कहता हूं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लूं और कच्चे घड़े की भांति फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को भी मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप से यह पुराना धनुष तो क्या चीज है। नाथ जानी अस आयसु हो, कौतुक करऊ बिलोकिय सोऊ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावऊ, जो जन सत प्रमाण लई धावऊ। तोरऊ छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ, जो न करऊ प्रभु पद सपथ, करन धरऊ धनु भाथ। हे नाथ, आज्ञा हो तो धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाओ। हे नाथ, आपके प्रताप से धनुष को बरसाती छत्ते की भांति तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी नहीं लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सियहियम हर्षु जनकु सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी ने ऐसे क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाएं कांप उठी। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में प्रसन्नता हुई और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही, सयनहिन रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न होकर बार बार पुलकित होने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने संकेत से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, भेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरु नावा, हर्षो विषादु न कछु उर आवा, ठाढ़े भये उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राजु लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उनके चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष था न विषाद। वे जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन्ह केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों का चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भये बिशोक कोक मुनि देवा,
बरिसहिन सुमन जनावहिन सेवा, गुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन्न सन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। तब प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजहिन चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। समस्त संसार के स्वामी श्री रामचंद्र जी मतवाले श्रेष्ठ हाथी जैसी सहज चाल से चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर उठे। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जौ कछु पुण्य प्रभाऊ हमारे, तौ शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहुम राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन्न समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलख कर ये वचन बोली। सखी सब कौतुकु देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहई गुर पाही, ए बालक असी हट भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितैषी कहलाते हैं वे सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक है, इनके लिए हट अच्छा नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर भी जिस धनुष को छू तक नहीं सके तथा शेष राजा हार गए, वही धनुष इस राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गण्य न रानी। राजा की सारी बुद्धिमानी समाप्त हो गई। हे सखी, विधाता की गति समझ में नहीं आती। तब एक बुद्धिमान श्रीराम के महत्व को जानने वाली सखी बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहम कुंभज कहम सिंधु अपारा, सोशेउ सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयम तासु त्रिभुवन तम भागा। कहा घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहा अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया, जिससे उनका यश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल भी देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्ब, महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खरब। ब्रह्मा विष्णु महेश और शेष देवता एक छोटे से मंत्र से वश में हो जाते हैं। महान मत वाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजिय संसऊ अस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, यह जानकर अपने संदेह को त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, श्री रामचंद्र जी इस धनुष को अवश्य ही तोड़ देंगे। सखी बचन सुनी भई परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलोकी बैदेही, सभय हृदयम बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया।
उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत होकर हृदय से अनेक देवताओं से मन ही मन विनती कर रही है। मनहिन मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपनी सेवकाई, करिहि तु हरहु चाप गरु आई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही है, हे शंकर, हे पार्वती, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को समाप्त कर दीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे किन्हि उमतु असेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणनायक गणेश जी, मैंने इसी दिन के लिए आपकी सेवा की थी। मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देखकर सीता जी धैर्य धरकर सभी देवताओं की वंदना कर रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और उनका शरीर रोमांचित हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा, अहह तात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहिन कछु लाभु न हानि। भली प्रकार से श्री राम जी की शोभा देखकर और पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन सोचने लगी कि पिताजी ने बड़ा ही कठिन प्रण किया है, वे लाभ हानि कुछ नहीं समझ रहे। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, कहम धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कहम श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्रीगण भी डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें समझा भी नहीं रहा। बुद्धिमानों की सभा में यह कितना अनुचित हो रहा है। कहा तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहा ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरऊ उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, सकल सभा कई मति भई भोरी, अब मोही शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस प्रकार धैर्य धारण करूं? सिरस के फूल के कण से भी कहीं हीरे में छेद किया जाता है। सारी सभा की बुद्धि नष्ट हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरु रघुपति ही निहारी, अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। तुम लोगों पर अपनी जड़ता डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक अंश भी उन्हें 100 युगों के समान लग रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसी जमीन, जुग जनु विधु मंडल डोल। सीता जी ने पहले प्रभु श्री राम को फिर पृथ्वी की ओर देखा। उस समय सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार चमक रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोका हुआ है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। उसी प्रकार उनके नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जिस प्रकार किसी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीति उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तौ भगवानु सकल उर्बासी, करिहि मोहि रघुबर कई दासी, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु।
अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी सकुचा गई और धैर्यपूर्वक हृदय में विश्वस्त हो गई कि यदि तन, मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तथा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना, सियहि बिलोकी तकेऊ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष को ताका, जैसे छोटे से सांप की ओर गरुड़ जी देखते हैं। लखन लखेऊ रघुबंस मनी ताकेऊ हर कोदंडू, पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडू। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, तो वे पुलकित होकर तथा ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर बोले, दिसि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीरन डोला, रामू चहहिन शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आयसु मोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धैर्यपूर्वक पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिल न सके, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। अतः मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामू जब आए, नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए, सब कर संसऊ अरु अज्ञानु, मंद मही पन्ह कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरन्ह केरी कदराई, सिय कर सोचू जनक पछितावा, रानिन्ह कर दारुन दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहिन कोउ कड़हारू। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने अपने पुण्यों को मनाया। सबका संशय और अज्ञान तथा बुद्धिहीन राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी जहाज को पाकर तथा एकत्र होकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन जानी बिकल विशेषी। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें स्तब्ध देखकर पुनः सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल पाया। देखी विपुल बिकल बैदेही, निमिष बिहात कल्प समतेही, तृषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। जानकी जी को इतना विकल देखा कि उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनिका पछिताने, असजियम जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। मन में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम देखकर वे पुलकित हो गए। गुरही प्रणामु मनहिन मन कीन्हा, अति लाघवम उठाई धनु लीन्हा, दमकेऊ दामिनी जिमी जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और अत्यंत फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उन्होंने उसे हाथ में उठाया
तब वह धनुष बिजली की भांति चमका और फिर आकाश में मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन न लखा देख सबु ठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते, चढ़ाते तथा जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचकर खड़े हुए देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया। भयंकर कठोर ध्वनि सब लोगों में फैल गई। भरे भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाजी तजी मारगु चले। चिक्करहिन दिग्गज डोल मही, अहिकोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनिकर कान दीने, सकल बिकल विचारहिन। कोदंड खंडेऊ राम तुलसी, जयति बचन उच्चारहिन। उस घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनिजन कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, यह निश्चय जानकर कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला है, सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापू जहाजू, सागरू रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाजू, चढ़ाजो प्रथमहिन मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष के टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु दोऊ चापखंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। कौशिक रूप पयोनिधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। राम रूप राकेशु निहारी, बढ़त बीची पुलकावली भारी। बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहिन करी गाना। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सूर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसहिन देहिन असीसा। बरिसहिन सुमन रंग बहुमाला, गावहिन किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनि प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं, किन्नर रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जातन जानी। मुदित कहहिन जहम तहम नर नारी, भंजेऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि सुनाई ही न दी। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर आपस में कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ दिया है। बंदी मागध सूत गण बिरुद बदहिन मति धीर, करहिन निछावरी लोग सब हय गय धन मनि चीर। धीर बुद्धि वाले भाट, मागध और सूत लोग कीर्ति बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र न्योछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। बाजहिन बहु बाजने सुहाए, जहम तहम जुबतिन मंगल गाए। झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और नगाड़े आदि अनेक प्रकार के सुंदर वाद्य बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही है। सखिन्न सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान परा जनुपानी। जनक लहेऊ सुख सोचु बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने भी सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए व्यक्ति ने थाह पा ली हो।
श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिय सुख ही बरनिय के ही भांति, जनु चातकी पाई जलु स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा समाप्त हो जाती है। सीता जी को इतना सुख प्राप्त हुआ जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, ससी ही चकोर किशोर कु जैसे, सतानंद तब आयसु दीन्हा, सीता गमनु राम पहिन कीन्हा। श्री राम जी को लक्ष्मण जी इस प्रकार देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावहिन मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर सखिया मंगलाचरण गा रही है। सीता जी बाल हंसिनी जैसी चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन्न मध्य सिय सोहती कैसे, छबिगन मध्य महाछवि जैसे, कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहिन छाई। सखियों के बीच में सीता जी इस प्रकार शोभायमान है जैसे अनेक छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तन सकोचू मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेमु लखी परइन काहू, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम कोई नहीं जानता। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी ठगी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा वहु जयमाल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम बिबस पहिराई न जाई। चतुर सखी ने यह दशा देखी तो समझाकर कहा, अब यह सुंदर जयमाला पहना दो। सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम में विवश होने के कारण वह पहनाई नहीं जाती। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससिही सभीत देत जयमाला, गावहिन छवि अवलोकी सहेली, सियम जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो डंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला प्रदान कर रहे हो। इस छवि को देखकर सखिया गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।